अब इतना हो जाने के बाद में आता है ग्रंथि बंधन। ग्रंथि बंधन यानी वो जो एक दूसरे के वो बांधते हैं ना गांठ, गठबंधन। हमने जो वो गायत्री मंत्र के दुपट्टे की बात कही ना, तो वो दोनों के कंधे पे रहते हैं और एक दूसरे की वो गांठ बांधते हैं। ये ग्रंथि बंधन को अपन वेल्डिंग भी कह सकते हैं। जैसे लोहे के दो अलग अलग टुकड़े रहते हैं, अग्नि के जोड़ दिए तो एक हो जाता है। तो ये ग्रंथि बंधन के माध्यम से दोनों अलग अलग है पर अब एक बन जाएंगे। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। अभी एक क्यों बन रहा है, तो वो जो गांठ बांधी जाती है ना, तो गांठ के बीच में कपड़े में 5 चीजें रखी जाती है। वो 5 चीजें होती है चावल, फूल, दुर्वा, हल्दी और एक सिक्का। ये 5 चीजें रखी जाती है। अब चावल किस लिए रखे जाते हैं मालूम है? चावल को अक्षत कहते हैं। अक्षत यानी क्या? जिसका क्षत नहीं है, खंड नहीं है, 2 भाग नहीं पड़े उसमें। बाकी जितने भी अनाज है सब में 2 खंड रहते हैं। दालें देख लीजिए, गेहूं में भी दरार दिखेगी, चावल में कहीं कुछ नहीं दिखेगा। चावल इसीलिए पूर्णता का प्रतीक है, इसीलिए पूजा में उसको उपयोग में लिया जाता है। बहुत बड़ा प्रतीक है चावल, पूर्णता का प्रतीक है। तो वो चावल इसलिए रखा जाता है कि तुम्हारा दाम्पत्य जीवन भी ऐसा ही अखंड रहेगा, खंड नहीं पड़ेगा उसमें। फिर फूल सुगंध और कोमलता का प्रतीक है। संबंध जो होंगे वो कोमलता से भरे रहेंगे, सुंदरता से भरे रहेंगे, आनंद से भरे रहेंगे, सुगंध से भरे रहेंगे, घटिया नहीं जाएंगे, ऐसे गुंडागिरी नहीं चलेगी। अब ये तो फूल के बजाय कांटे हो गए कांटे ही बांध लिए लोगों ने, जिंदगी बेचारी नरक जैसी हो गई। पढ़ लिख के कुछ हाथ में नहीं आया। वो महिला जिसने अत्याचार किया बेचारे के उसके ऊपर, उसके भी क्या दुर्गति होगी। अभी सोचो, जेल में बैठी हुई है। अपने आप में ही वो स्थिति कितनी बुरी है। आज अगर ये मूर्खता नहीं की होती, इन आदर्शों के अनुसार जिए होते, तो कितने आनंद से जी रहे होते। और वो बच्चा बेचारा उनका 4 साल का, आज उसकी दुर्दशा की सोचो। कैसे, कौन पाल रहा होगा, कैसे पाल रहा होगा, उसका क्या बनेगा, वो समाज के लिए क्या करेगा। ऐसा नागरिक आप समाज को दोगे? कितनी दुर्दशा, पूरा ध्वस्त करके रख दिया मूर्खों ने। इसके बाद में हाँ, हम जो वो चावल की और फूल की बात कही हमने, उसके बाद में आता है हल्दी।